अपनी जिंदगी की तारीफ तब भी करो, अपनी जिंदगी की तारीफ तब भी करो जब वो तुम्हें कुछ ना दे रही हो, क्योंकि जिंदगी तो है ना, तो समझो सब कुछ है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कैसा है मेरा ये संसार? आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें और पूर्णिमा के चांद की तरह ना आप चमकते रहें। धन तो इतना है आपके घर में, लेकिन बस अपनी वाणी और गुस्से पर इस साल कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा उनके लिए ये साल नहीं है। 12 फरवरी बुधवार पूर्णिमा का दिन है और बुधवार को पूर्णिमा पड़ना बहुत शुभ है। याद रखिए 2025 का ये साल अंग्रेजी कैलेंडर से बुधवार को ही शुरू हुआ था। 12 फरवरी 2025 को माघ के महीने की पूर्णिमा है। इस तिथि में पुराणों में पर्व में माना जाता है कि इस पूर्णिमा में गंगा स्नान करने का विधान है। मान्यता है कि माघ की पूर्णिमा पर देवता पृथ्वी पर प्रयाग में गंगा स्नान और दान के लिए, जाप करने के लिए और आते हैं। यही वजह है कि इस स्नान को शाही स्नान भी कहा जाता है। और आपको तो ये बहुत अच्छे से पता ही है कि इस टाइम पर जो है कुंभ भी चल रहा होगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपको मोक्ष मिलेगा। जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म असर खत्म कर देंगे। अगर आप गंगा नदी में स्नान ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं, अपने घर में ही पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें और उसे ही कुंभ समझें। माघ की पूर्णिमा पे पुण्य प्राप्ति के लिए ये दिन बहुत खूबसूरत है। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि पूर्णिमा की तिथि जो होती है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित होती है, लेकिन माघ की पूर्णिमा है तो क्या करें क्या ना करें ये जानना बहुत ज़रूरी है। माघ की पूर्णिमा पर गंगा जल में स्नान करने के बाद आप परिवार सहित बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें। मान्यता है कि आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह संबंधी कोई भी दोष हो तो अशुभ प्रभाव उसके कम हो जाएंगे और कार्यों में आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी, बाधाएं दूर होंगी, सफलता मिलेगी और परिवार में प्रेम बढ़ेगा। विवाह में आ रही अड़चनें खत्म होंगी। इस दिन आपको चावल, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मोती, चांदी का सिक्का, चांदी, दूध, दही, शक्कर सब कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं। पूर्णिमा पे चंद्र पूरी कलाओं से 16 कला संपन्न होता है, इसलिए इस दिन आप चंद्र उदय के समय पर चांदी के लोटे में अगर चंद्रमा को दूध का और जल का अर्घ देते हैं, अर्पित करते हैं और ओम सोम सुमाय नमः का जाप 108 बार करते हैं तो होए मन को बड़ी शांति मिलती है। कहते हैं माघ की पूर्णिमा में आपको माता लक्ष्मी की पूजा विशेषकर करनी चाहिए। 11 पीली कौड़ी ले लीजिए, 11 गोमती चक्र ले लीजिए और उसके और माँ लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कीजिए, लक्ष्मी जो है लक्ष्मी जी का सहस्त्र नाम कीजिए और सबसे बड़ी बात कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए और आप लक्ष्मी अष्टम का पाठ कीजिए। आप इस रात हवन भी कर सकते हैं। पूर्णिमा की पवित्र ग्रंथों में पाठ में कहा गया है कि जो इस रात श्री रामचरितमानस का जाप करता है, श्रीमद् भागवत कथा का जाप करता है, विष्णु पुराण का जाप करता है और चंद्रमा के समक्ष बैठकर जाप करता है, शिव पुराण आदि का जाप करता है, ग्रंथों में कहा जाता है कि ऐसा करने से उसके जीवन के अंदर लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। पूर्णिमा वाले दिन शिव का रुद्राभिषेक या जल अभिषेक तांबे के लोटे में जल भरकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको हनुमान जी के सामने भी दीप जरूर जलाना चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से शत्रु नाश दूर होता है। माघ की पूर्णिमा पर आखिर हमें क्या नहीं करना चाहिए? पूर्णिमा पर भूल कर भी हमें तामसी भोजन, लहसुन, प्याज, मदिरा ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी दूर हो जाती है। वैसे तो बुजुर्गों की माता पिता का सम्मानित हैं और उनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा के सामने अपने माता पिता के पैर दबाने चाहिए। माता पिता को चंद्रमा की रोशनी में बिठाकर उन्हें गीता सुनानी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। पराई स्त्री के साथ उसका अपमान ना करें और पराई स्त्री के साथ किसी तरह के संबंध ना बनाएं आप, तो बहुत अच्छा रहता है। इस दिन चंद्र दोष लग सकता है आपको। अपने जीवन के अंदर अगर आप चाहते लक्ष्मी ना उठे तो इस दिन कम बोलें और दान पुण्य ज़्यादा करें। माघ पूर्णिमा के दिन आपको काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अच्छे नहीं माने जाते। और ऐसा भी कहा जाता है कि काले रंग के वस्त्र पहनने से इस दिन नकारात्मकता आती है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, आपको नाखून नहीं कटवाने चाहिए, आपको शेव नहीं करवानी चाहिए, दाढ़ी नहीं करवानी
बनवानी चाहिए। इस दिन आपके पितर ऐसा करने से नाराज़ हो जाते हैं। आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पंचामृत से आपको लक्ष्मी और विष्णु की पूजा और महादेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी जाए। जो लोग माघ की पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, माघ पूर्णिमा वाले दिन उन्हें विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और आपको वासुदेवाय नमः बहुत बोलना चाहिए। कृष्णाय नमः ज़रूर बोलना चाहिए और नारायण 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 ज़रूर बोलना चाहिए। लक्ष्मी के मंत्रों का जाप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप भी इस दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं इस दिन जो ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करता है, जो इस दिन ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी भयो नमः का जाप करता है, जो इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर देता है, ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध जो माँ लक्ष्मी का नाम लेता है, ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः का जाप लेता है, उसको जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। अब आपके दिल में होगा कि आखिर पूर्णिमा पे हम व्रत रखें या ना रखें, क्या खाएं। पूर्णिमा पे आपको फलों से चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं, ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए, दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे दूध, जैसे लस्सी, जैसे दही, दूध खीर की बनाकर उसका सेवन करना चाहिए। पर माँ लक्ष्मी को आपको भोग लगानी चाहिए। साबूदाने की खीर बनाए तो बहुत अच्छा, खीर कोई भी बनाए उसमें केसर ज़रूर मिलाएं। पूर्णिमा पर आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर परिवार को खाने के लिए दें तो भी लाभदायक है। इस दिन एक बात और याद रखिए, इस दिन चावल दान बना जो है ये सब चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। 12 फरवरी को बुधवार को जब आप ये पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको इस दिन जो है अपने घर के अंदर अगरबत्ती सुगंधित ज़रूर लगानी चाहिए, गुलाब जल का पोछा लगाना चाहिए और भगवान को इत्र अर्पण करना चाहिए। बुधवार के दिन किसी व्यक्ति को पैसा उधार ना दें। उसका धन संबंधी कोई परेशानी का सामना अगर करना पड़ रहा है तो आप उसे फिर किसी और दिन बुलाएं, लेकिन बुधवार को उधार ना दें। कहते हैं बुधवार के दिन दूध की खीर या अन्य दूध की व्यंजन बनाकर अगर आप गणपति महाराज और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को भोग लगाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ज्योतिष के अनुसार बालों से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इस दिन आपको बालों के लिए ब्रश आदि खरीद कर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए और उसे एक्टिव करना चाहिए। आपको अपने सारे क्रिस्टल्स को चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए जिससे वो एक्टिव हो जाएं। अपनी अपनी अंगूठियां या टैरो कार्ड रीडर हैं आप, टैरो कार्ड पढ़ती हैं तो भी आपको उसको चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। बुधवार वाले दिन आपको कपड़े जूते नहीं खरीदने चाहिए और अगर उस दिन पूर्णिमा हो और बुधवार हो तो खासकर इस दिन आपको माँ लक्ष्मी को पान का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इस दिन आपको महिलाओं का अपमान गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि सब्जियों में आपको कंद मूल खाने का दिन माना गया है, इसीलिए आपको इस दिन कम खाना चाहिए। मूली भाजी और दालों और साग इन सब्जियों को ग्रहण कम करना चाहिए। आपको बता दूं कि इस दिन बहुत अच्छा हो कि आप गौशाला जाएं और गाय की सेवा ज़रूर करें। इस दिन आपको धनिया जो है वो गणपति महाराज पे अर्पण ज़रूर करना चाहिए जिससे गणेश जी की असीम कृपा पर बनी रहे। इस दिन आपको नई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए और मिठाई मोदक ऐसी चीज़ें आपको जो है गणपति महाराज को भी और महालक्ष्मी को भी भोग लगाकर वितरण करनी चाहिए। आप सभी को 12 फरवरी बुधवार को पड़ने वाली पूर्णिमा की, जो कि एक्चुअली 2025 साल की दूसरी पूर्णिमा है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के लिए जय माता दी।